नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी में अब टिकट कटने की बारी है। बड़ी खबर, चुनावी लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर। टिकट काटने से पहले नेताओं में हड़कंप मच गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि थोक में कटेंगे माननीयों के टिकट। कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने नाम जो है दिए थे और अब जो है टिकट काटेगी। 40 से 50 टिकट काटेगी बीजेपी। तो थोक में हम कह सकते हैं कि बीजेपी जो है टिकट काटेगी। मौजूदा मंत्री विधायकों के टिकट कटेंगे आगामी चुनाव के लिए। 136 नामों का अब तक ऐलान हो चुका है और बाकी नाम शेष बचे हैं, तो उन पर टिकट काटे जाएंगे। तो बीजेपी में अब टिकट कटने की बारी। टिकट काटने से पहले नेताओं में हड़कंप मचा है, क्योंकि अभी तक 130 नामों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। अब थोक में माननीयों के टिकट कटेंगे, जिसमें कई सारे मंत्री, विधायक और केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल है। तो मौजूदा मंत्री विधायकों के टिकट कटेंगे। बीजेपी में अब टिकट काटने की होड़ लग गई है। 136 नामों का ऐलान हो चुका है। माफ कीजिएगा, 136 नाम जो है बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर और चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी में अब टिकट काटने की होड़ लग गई है। कई सारे माननीय नेताओं के टिकट कटेंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने 136 नामों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है जो आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं टिकट काटने की होड़ जो है बीजेपी में शुरू हो गई है। 40 से 50 नेताओं के टिकट कटेंगे और जिस प्रकार से जो है पार्टी सोच समझकर प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर रही है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कई सारे नेताओं के इस बार जो है टिकट कटेंगे। चुनावी लिहाज से इस खबर को हम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें हमने देखी 136 नामों की घोषणा के बाद ही माहौल जो है पार्टी में देखा, तो उसके बाद से जो है कई सारे बदलाव आए और अब थोक में माननीयों के टिकट काटे जाएंगे। बीजेपी इस बार जो है कई नई चेहरों को भी मौका दे रही है, तो इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि कई लोगों के टिकट कटेंगे। राजधानी भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये खबर है, क्योंकि 136 नामों की अब तक घोषणा हो चुकी। शेष नामों पर जल्दी जल्दी हम कह सकते हैं कि टिकट काटे जाएंगे और माहौल जो है उसके बाद पार्टी में एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। 94 सीटों पर नामों का ऐलान होगा। 94 सीटों में 8 मंत्री और 59 विधायक शामिल है। शेष जो 94 सीटें बची है, क्योंकि 136 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जो है बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं।
94 सीटों के नामों पर अब बीजेपी जो है बड़ा ऐलान करने वाली, जिसमें कई मंत्रियों के टिकट कटेंगे। देखना खास ही होगा कौन होंगे वो मंत्री और किस प्रकार से जो है बीजेपी ये सूची जारी करेगी, किन एंगल्स को ध्यान में रखा जाएगा, ये महत्वपूर्ण और देखने वाली बात होगी। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 136 नामों की घोषणा बीजेपी अब तक कर चुकी है। अब बची 94 सीटों पर बताया जा रहा है कि एक साथ थोक में पार्टी जो है कई बड़े दिग्गजों के टिकट काटने वाली है। बिल्कुल, इसमें से कई बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और आज एक अहम बैठक होने वाली है और इस अहम बैठक में ये तय कर लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश की तरफ से किन नेताओं की सिफारिश की जाएगी और किन नेताओं की तरफ से केंद्रीय आलाकमान की तरफ से ये कहा जाएगा कि इन्हें टिकट नहीं दिया जा सकता है। आज इस बैठक में ये फैसला हो जाएगा और तो आगे जो एक बैठक होनी है वो 15 अक्टूबर को होगी और ये दिल्ली में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की। लेकिन इससे पहले इस बैठक में मध्य प्रदेश के 94 सीटों का फैसला मध्य प्रदेश से सुझाव लेने के बाद केंद्रीय आलाकमान 15 तारीख की बैठक में एजेंडा पास कर देगा और ये माना जा रहा है कि बुजुर्ग नेताओं के साथ साथ जिन नेताओं की स्थानीय स्तर पर विवाद रहे हैं या फिर नाराजगी रही है, उनके टिकट जरूर काटे जाएंगे। इसमें से कई मंत्री भी शामिल है। जब चौथी सूची आई थी जिसमें ये कहा गया कि संगठन और मुख्यमंत्री की सिफारिश चली गई, बाकायदा इसमें मौजूदा विधायकों को टिकट दिया और खुद 20 से अधिक मौजूदा मंत्रियों को टिकट दिया गया, लेकिन कई मंत्री होल्ड कर दिए गए, कई विधायक होल्ड कर दिए गए। संभवतः बीजेपी भी इस बात की तस्दीक करना चाह रही है कि आखिर कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी और कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ही संभवतः 94 सीटों का ऐलान करेगी बीजेपी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन नेताओं के टिकट काटे जाएंगे उन्हें बीजेपी किस तरीके से कंट्रोल करेगी, क्योंकि अभी जो सीटों का ऐलान किया है करीब 136, यहाँ पे ये देखा गया है कि 30 से अधिक सीटों पर तो विवाद के सुर पैदा हुए और इसका पार्टी बखूबी ये जानती है कि इसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन इसकी वजह से कई जो स्थानीय संगठन के नेता हैं उन्होंने पार्टी से पलायन भी शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब मौजूदा मंत्री और विधायकों के टिकट काटे जाएंगे तो वो फिर पार्टी को क्या जवाब देगी या पार्टी उन्हें क्या जवाब देगी, क्योंकि चुनावी साल है और सबको चुनाव लड़ना है और ऐसी स्थिति में टिकट काटे जाते हैं तो पार्टी को ये उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिर उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखने के लिए मिल रहा है। अब ये देखना भी खास होगा कि किन नेताओं के टिकट कटते हैं, क्योंकि एक साथ 40 से 50 मंत्रियों के टिकट कटने वाले हैं, तो उसके बाद क्या माहौल होने वाला है पार्टी में, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां अब बीजेपी में टिकट काटने की बारी आ गई है, क्योंकि 94 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करना शेष है, तो उससे पहले कई माननीयों के टिकट कटेंगे।